गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद
निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की व्रजभूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 से 3 का पाठ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। मैं श्लोक बोलूँगा, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत। ओके, आप पढ़ सकते हैं। श्री भगवान उवाच अवयं सत्त्वसंश्रुति ज्ञानयोग व्यवस्थिति। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। ज्ञानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अहिंसा सत्यं क्रोधत्याग शान्तिर्पैशुनम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलुप्त्वम् आर्दवं कीर्चापलम्। दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं त्वं हीरचापलम्। तेजक्षमा धृति शौचं द्रुहुनातिम् अनिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत। माताजी, माताजी। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति। ज्ञानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्। तेजक्षमा धृते शौचं मद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, अभयम निर्भयता, सत्व संशुद्धि अपने अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान ज्ञान में, योगा संयुक्त होने की, व्यवस्थिति स्थिति, दानम दान, दमः मन का निग्रह, च तथा, यज्ञः यज्ञ की संपन्नता, च तथा, स्वाध्यायः वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, तपः तपस्या, आर्जवम सरलता, अहिंसा अहिंसा, सत्यम सत्यता, अक्रोधः क्रोध से मुक्त, त्यागः त्याग, शांति मनः शांति, अपैश्रुतम छिद्रान्वेषण से अरुचि, दया करुणा, भूतेषु समस्त जीवों के प्रति, अलोलुप्त्वम लोभ से मुक्ति, मार्धवम भद्रता, ह्रीः लज्जा, अचापलम संकल्प,
तेजः तेज बल, क्षमा क्षमा, धृतिः धैर्य, शौचम पवित्रता, अद्रोह ईर्ष्या से मुक्ति, ना नहीं, अति मानिता सम्मान की आशा, भवंती है, संपदम गुण, दैवीम दिव्य स्वभाव, अभिजातस्य उत्पन्न हुए का, भारत हे भारत पुत्र। भगवान ने कहा, हे भारत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाया जाते हैं। तात्पर्य, 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। इससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पद में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों की दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पद पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमो गुणों में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृतम में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों के तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के
पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए हैं। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। हरे कृष्णा। तो ये परपट तो थोड़ा कितना अब पूरा या मुझे तो तीन के तीन दिए हैं ये। हाँ, तो ये पढ़ते गया तो आधा घंटा तो ये ही चले जाएगा, तो हम आराम से पढ़ लेंगे। फिर ये 16 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहले देवताओं के गुण जो दिव्य है, जो सतोगुण में रहने वाले जो कार्य करते हैं, उनमें से कुछ तो गुण वो पाके उस गुण में रह के काम करते हैं। और ये 16 अध्याय में भगवान पहले ये गुणों का वर्णन करने के बाद, देवताओं के गुण, दैवी गुणों के वर्णन करने के बाद फिर असुर गुणों का वर्णन करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। हमारा ऐसा लगता है जब ये पढ़ेंगे, जब मैं ये पढ़ता हूँ, मेरा जो गुण है ये शीशे में दिख रहा है। ये तो 16, ये जो दैवी गुण तो छोड़ दीजिए, दूसरा असुर गुण। हाँ, असुर गुणों का दंभ, अहंकार और जो भी वर्णन किया गया, जो हम कल से देखेंगे, ये हर व्यक्ति, हम देखना चाहिए ये गुण हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो आ चुका है, आ गया है। हाँ, तो इससे हम बाहर कैसे आए? ये तो दैवी गुणों को हम समुपार्जन कैसे करना, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आसुरी गुण हैं, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। इस दुनिया में, इस पूरा ब्रह्मांड में 2 तरीका का लोग हैं, भगवान बता रहे हैं। क्या क्या है? दैव विस्तर प्रोक्त, द्वौ भूत स्वर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। 2 ही प्रकार के हैं, एक दैव गुण, दूसरा आसुरी गुण। ऐसा नहीं कि बीच में मनुष्य का गुण है, नहीं, ये मनुष्य का ही बता रहे हैं, जीव का ही बता रहे हैं। दैवी गुण होगा या आसुरी गुण। दैवी गुण जो भी है, हमने अभी 1 से 3 तक 26 गुण भगवान ने बताया है। इस गुणों को जब हम परिशीलन करेंगे, ये गुण, हर एक गुण ऐसा लगता है उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो इस गुणों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये जो आसुरी गुण है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा न शोचम न चापि चाचारो न सत्यम न तेषु विद्यते, असत्यम सत्यम अप्रतिष्ठम। ये बहुत सारे गुण एक्चुअली भगवान वर्णन करते हैं, मगर शॉर्ट में ये थोड़ा सा बताने के बाद फिर वर्णन करते हैं कैसे असुर का प्रवर्तन होता है। और
असुर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है और जो भी हो रहा है इसका कोई आधार नहीं है, और इसको जो भी चल रहा है अपना काम इच्छा से चल रहा है। अब काम इच्छा से ये पूरा दुनिया चल रहा है, और ये काम इच्छा के प्रभाव से वो क्या कहते हैं, मेरा समान और कोई नहीं है। हर एक जब वो बॉस बनता है वो अपना ऊपर कितने लोग हैं वो नहीं देखता, वो अपने नीचे कितने लोग हैं, मैं इतने लोगों का बॉस हूँ, इतने लोगों का मैं ये हूँ, उनको कंट्रोल करने वाला हूँ। और वो करके क्या करता है, मेरे समान और कोई नहीं है, मैं ये शत्रुओं को मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा। जो भी शत्रु, हम भी देखते हैं मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको देखता हूँ मैं कैसे इसको टांग खींच के नीचे गिरा दूँ, और एक गिर गया, एक नहीं सारे के सारे ऐसे गिर जाएंगे, और मैं ही भोगता हूँ, मैं ही पूरा इस मेरा संबंधियों में मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे प्रसन्न, बड़ा आनंद मैं भोग रहा हूँ, मेरे जैसे आनंद भोगने वाला और कोई नहीं है। मैं यज्ञ करता हूँ, यज्ञ करके मैं बड़ा आनंद सबको खिलाता हूँ। ये अहंकार से ऐसे वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। भगवान बताते हैं ऐसे अहंकार से विमोहित होकर जो कार्य करता है, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उसके दिमाग में आता ही नहीं। वो जो सोचता है वही रूल होता है, जो वो सोचता है जैसे करना है वो सोचता है मैं ठीक कर रहा हूँ। ये आसुरी गुण, ये आसुरी गुण ऐसे कैसे आ रहा है? भगवान बताते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये 3 प्रकार के जो द्वार है वो आत्मा को नाश करता है। क्या क्या है वो? काम क्रोधस्तदा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ, ये 3 के 3 एक बड़े 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 द्वार हैं नरक को ले जाने वाला, पतन करने वाला आदमी को, इंसान को। इंसान पतन होके क्या होता है, फिर कभी मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। तो ऐसा एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान 13 श्लोक में बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अच्छा, यह शास्त्र विधि मुसृज्य, जो शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, मनमानी ढंग से कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को ना सिद्धि प्राप्त होता है, ना सुख है, ना ही परम गति का प्राप्ति होती है। हमने इसके पहले इसमें भी देखा है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो जो शास्त्रों को पालन नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं, और वो विधि विधानों को पालन करने का इच्छा भी नहीं रहता है, वो क्या होता है, वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं होते हैं, और वो नीचे गिर जाते हैं और जन्म मृत्यु चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ने का क्या कारण है, ये पूरा हम 16 अध्याय में बहुत बढ़िया रूप से भगवान का वर्णन को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं 24 श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तो इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो विधि विधानों को समझ के जब हम कार्य करेंगे, हम स्लोली हम एक एक करके इससे बाहर आ सकते हैं। ये 16 अध्याय पूरा अगर हम हर दिन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन जरूर आएगा।
जैसे ये गुण वर्णन हुआ है, ये पूरा देवता का दैवी गुण बताया गया है। ये दैवी गुणों को प्राप्त कैसे करना है? नंबर 1, अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान का जो भी गुण है एक एक करके हमारे अंदर आ जाएगा। एक्चुअली जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते हैं, हमारे अंदर असुरी गुण ही है, क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है मतलब भगवान को नहीं मान रहे हैं। हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या जनरेट होता है, ईर्ष्या है। भगवान ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूं, मैं क्यों ना, भगवान भोग रहे हैं मैं भी भोगना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा हमसे एक्चुअली इस जगत में हम बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ने का कारण यही है कि हमारा मन जो है ना भगवान को नहीं मानता। वो सोचता है मैं भोग सकता हूँ, भगवान कंट्रोलर है, हाँ भगवान कंट्रोलर, मैं भी कंट्रोलर हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। और भगवान के साथ कंपटीशन, हाँ भगवान के इतना भोग है, मैं तो इतना भोगूंगा, हाँ मैं छोटा आदमी हूँ, मैं इतना ही भोगूंगा। अरे तुम भोग नहीं सकते। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो भी भोगता है मैं भोग रहा हूँ। भगवान क्लियरली पूरा मानव जाति को भगवान बताते हैं। और अगर कोई सोचे मैं भोगता हूँ, मैं भोगना है, तो ये भगवान कहते हैं हाँ भाई तुम भोगना चाहते हो, आपके लिए ये पृथ्वी बनाया गया है जो दुखालयम और अशाश्वतम है। आप भोगना चाहते हो, जाओ इस दुखालयम और अशाश्वतम जगह में। और उसमें क्या करते हैं, उसमें फिर ये गुण एक एक करके जैसे भगवान को भूल जाता है, माया पकड़ लेता है। हाँ, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे संसार दुख। ये दुख संसार का जो भी दुख है क्यों देता है माया? जब भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान को भूल के वो सोचता है मैं भोग रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ। अरे मूर्ख, तुम सुखी नहीं हो। जब भगवान को भूल गए तुम्हारे अंदर सुख कैसे आया? अगर सुख प्राप्त करना है तो जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उनके अंदर पूरा खुशी आनंद का गुण है, आनंद का भंडार, आनंद उनके पास है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरा सच्चिदानंद विग्रह, आनंद उनके पास है, आनंद उनके अंदर है। अगर आनंद पाना चाहते हैं उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बिजली चाहिए तो बिजली जो प्लग में है, जिसमें है, उसमें आप प्लग लगाना पड़ेगा। उसके अंदर जो प्लग जिसमें डम्मी है, जो बाहर है, जिसके अंदर करंट नहीं है, उसके अंदर लगा दिया तो बिजली आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे आनंद है भगवान के पास। अगर भगवान के साथ जुड़ते हैं तो भगवान का जो आनंद विग्रह है उधर से आनंद थोड़ा मिलने का चांस है, मिल सकता है। जो आनंद है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और उनके साथ जुड़ के हम सोचते हैं आनंद मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, मिलेगा नहीं। तो भगवान के साथ जुड़ो और आनंद प्राप्त करो। नहीं, भगवान के साथ नहीं जुड़ना, मैं अकेला आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। ये भावना जब आ गया है, ये असुरी प्रवृत्ति जब होता है, मैं भोगना है, मैं ही ये मैं नियंता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मेरा, ये भावना पूरा आसुरी प्रवृत्ति। ये आसुरी प्रवृत्ति जब आ गया है, भगवान को भूल गए हैं, तो वो दुखी होता है। और दुख क्यों हो रहा है, दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि माया का काम यही है, जो भी कृष्ण को भूल गया उसको दुख दो। दुख देने के बाद भगवान इतना कृपालु है, माया को अपना शक्ति बताया गया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया जो है वो ऐसा वैसा माया मत समझिए, ये मेरा माया है, मेरे अंडर डायरेक्टली काम करने वाला है। और
ये भगवान कृपा करके हम क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। दुख दिया तो एटलीस्ट तुम दुख आने के बाद तुम सोचो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, चलाने वाला और कोई है, तुम्हारा कर्मफल देने वाला और कोई है। तुम सोच रहे हो कि मैं इतना काम कर दिया और मुझे इतना मिल जाएगा। अरे कभी मिलता है, कभी मिलके ज़्यादा मिल गया, बड़े सोचते हैं अरे मैं इतना बुद्धिहीन हूँ कि मैं बुद्धिमान, मेरा बुद्धिमान, मैं कितना बुद्धिमान हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कितना बुद्धिहीन हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कितना बुद्धिहीन हूँ। ये भावना आके वो बार बार भगवान को भूल ही जाते हैं। जब भगवान को भूल गया, बार बार ये माया उनको कष्ट देता है, दुख देता है। दुख देने के बाद भी अगर भगवान को वो याद नहीं कर सका, उसका जीवन बिल्कुल पशु का जीवन है। और भगवान को याद करने के बाद जब कष्ट दूर हो गया, फिर भगवान को भूल गया, ये तो फिर वो थोड़े देर कांटेक्ट में रखा, बिजली आया, फैन चल रहा है या बल्ब चल रहा है या हीटर चल रहा है, फिर बिजली से कांटेक्ट चले गया, फिर हीटर जो है गया, आनंद गया, को हमारे अंदर फिर दुख और कष्ट मिलता है। तो मगर हम फंस गए हैं, अब तो हम जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गए हैं। तो इससे अब बाहर कैसे आना है, ये सोचना बुद्धिमान का लक्षण होता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा। तो ये जो प्रश्न है, अगर हम बार बार हम अपने आप को पूछते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हम थोड़ा परिवर्तन होने का चांस होता है। हम जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गए हैं, ये पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। हम उसके ऊपर क्लियरली हमारा जो समझना है, जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी जब प्रवचन हो रहा है या जब हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तभी सोचें, बाद में बिल्कुल भूल जाएं। हाँ, मेरा मृत्यु, हाँ जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड मर गया है, मेरा भाई मर गया है, मेरा ये मर गए, मेरा दादी मर गई है, उधर से देख रहे हैं सब, कोई ना कुछ टाइम पर सब लोग शरीर त्याग रहे हैं। और वो टाइम का कोई नहीं, कोई 10 साल में मरा हुआ व्यक्ति को हम देख रहे हैं, 5 साल का देख रहे हैं, 50 साल का देख रहे हैं, 90 साल का देख रहे हैं, और हम सोचते हैं हाँ हमारा टाइम तो अभी है। नहीं, टाइम तो कभी कोई मोमेंट में आ सकता है। तो अगर हम भगवान के प्रति हमारा विश्वास पूर्णतया हमारे मन में नहीं होता है, हम बुद्धि से मन को समझाना चाहिए। हे मन समझो, ये हवा जिससे तुम सांस लेके जी रहे हो, ये हवा क्या तुम बनाए हो? सोचो जरा, हे मन सोचो जरा, 1 मिनट सोचो, तुम बिना हवा रह सकते हो? नहीं। ये हवा कौन बनाया है? तुम्हारा मामा ने बनाया, तुम्हारा पिताजी ने बनाया, कोई दादा बनाया? कौन बना के रखा है? भगवान ने बनाया है। कोई इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता है। भगवान ने बनाया है। भगवान का शक्ति के ऊपर तुम हर क्षण हर मोमेंट आधारित हो। हे मन, ये समझो, हम अपना मन को बार बार बताएं, तुम भगवान के ऊपर आधारित हो और वो भगवान को तुम भूल गए। इससे ज़्यादा कृतज्ञता, जो भगवान जो हेल्प करते हैं उसको भूल जाने वाला, इससे बड़ा अपराधी और कौन हो सकता है? तुम बहुत बड़ा अपराधी हो, भगवान को भूल गए हो। नहीं, बस 1 मिनट समझ लिया, फिर दूसरा मिनट भूल गया। इससे हमारा प्रगति शीघ्र नहीं होता है, प्रगति स्लो होता है। कभी कभी कांटेक्ट में आया, कभी कभी कांटेक्ट हट गया, फिर दबाओ, अरे लूज कांटेक्ट हो रहा है, फिर दबा के हाथ जब पकड़ा है करंट आ रहा है, हाथ छोड़ दिया करंट गया। तो हम पक्का 100% कांटेक्ट में रखने का प्रयास करें। इसलिए भगवान बताते हैं कि देखिए,
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये सबको पता है, बहुत आसान श्लोक है, इजी श्लोक है, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं। जो भाव से आप शरीर त्यागते हैं वो भाव को आप प्राप्त करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। भगवान बताते हैं, देखो अर्जुन, इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसा नहीं कि तुम जो कार्यकलाप कर रहे हैं वो छोड़ के मैं बस जाके देखो, तुमको समझ में आ गया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का सेवा करने के लिए चलो जाओ जंगल में जाके तपस्या करो। भगवान नहीं कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन, तुम सदा मुझे याद करते हुए अपना कार्य करो। जब तुम्हारा ड्यूटी बनता है सब छोड़ के जाने का, तब वो ड्यूटी को तुम तब निभाओ। अब जो भी ड्यूटी है तुम करते रहो और भगवान को सदा याद, मुझे सदा याद, मेरा स्मरण करते करते काम करो बस। फिर जब तुम्हारा मन में सदा मेरा ध्यान हो रहा है, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य असंशयः, तो जब आपका मन में सदा मेरा ध्यान आ रहा है और मेरे लिए कर्म कर रहे हो, भगवान को अर्पण करते हुए जो काम करते हैं वो हमें बंधन का कारण नहीं बनता। जब हम किसी कर्म का भोगना चाहते हैं तो वो बंधन का कारण बनता है। दान दे रहे हैं 10 रुपया, सबको 10 रुपया दूंगा, भगवान मेरा बेटा को अच्छा नौकरी दिला दो, 10 रुपया दे, भाई भगवान मेरा बेटा को अच्छा नौकरी दिलाओ, 10 रुपये। तो दान करने से जो पुण्य है उसका क्या करना चाह रहे हैं, भोगना चाह रहे हैं, उसका यूज़ करना चाह रहे हैं। तो पुण्य का अकाउंट हो गया, पाप का अकाउंट वैसा ही है। जब पाप का अकाउंट है, पुण्य का अकाउंट है, भगवान उसको बार बार इस जन्म मृत्यु चक्कर में ही रखें। ये पाप का है, पुण्य का है, पुण्य का भोगो, पाप का अनुभव करो, दुखी या कष्ट जो भी है भोगना है। तो फिर आ गए जन्म में, फिर मनुष्य जन्म में आ गया, फिर कर्म कर रहा है, फिर पाप का अकाउंट, पुण्य का अकाउंट, दोनों अकाउंट हाथ में रखा है। दोनों अकाउंट जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक ये कर्म चलते रहेगा, इस धरती पर आना ही पड़ेगा। तो ये दोनों अकाउंट कैसे ज़ीरो करना है? जब सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे, जब सब कुछ, हर चीज़, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसलिए भगवान बोलते हैं सदा मुझे याद करते हुए अपना जो भी काम करते हो काम करो और मेरा भक्त बनो। और ये कह रहा था, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि यदस्नासि, जो भी काम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, वो क्या करना है? भगवान कह रहे मुझे अर्पण करो। अगर तुम अर्पण नहीं करते हो, सबको दान दे रहा है, तो उसका पुण्य पाप जो भी है वो आते रहेगा। हे कृष्णा, ये जो 10 रुपया है आपने दिया है, मेरा नहीं है, आपका मैं इनको दे रहा हूँ। कृष्णार्पणम, ये कृष्ण को अर्पण है। दूसरा 10 रुपया लिया, ये मेरा अर्जन करने का शक्ति जो है कौन दिया है? भगवान ने दिया है। मेरे शरीर में शक्ति कौन दिया? आंखों में शक्ति कौन दिया है? भगवान ने दिया है। तो भगवान ने दिया, ये पैसे किसका है? भगवान का है। हे भगवान, कृष्णार्पणम, कृष्णा आपको अर्पण है, कृष्णा आपको अर्पण है। जो जैसे सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए काम करते हैं, भगवान का हम प्रिय बनते हैं, और न पाप का अकाउंट है न पुण्य का अकाउंट है। जब पाप का अकाउंट और पुण्य का अकाउंट दोनों ज़ीरो हो गया, फिर भगवत धाम पहुंच सकते हैं। अगर कुछ भी रहा तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। उसका रिजल्ट, उसको भोगने के लिए फिर हम जन्म लेना ही पड़ेगा। अब आज के प्रसंग में जो भी दैवी गुण हैं उसको हम कैसे एक्चुअली हमारे अंदर कैसे लाना है, इसका एक वृत्तांत है।
नारद मुनि जंगल से गुजर रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, देखते हैं आधा कट हुआ, उसका गर्दन पूरा नहीं काटा गया, आधा काटा गया, और वो अपना बहुत पीड़ा अनुभव कर रहा है, देख रहा है, अरे अरे अरे, एक नहीं दो नहीं, एक सोचे बाई मिस्टेक कुछ किसी का हो गया, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, ऐसे देखते आ रहे हैं, आधा आधा काटा हुआ और उसको छोड़ा गया। और देखते हैं इधर आया, कौन हो तुम, आ गए हो, अब तुम्हारे पास जो भी है निकालो। हाँ, आ गया ये आदमी, हाथ में तलवार, और नारद मुनि पूछते हैं, देख रहे हो मेरा पैर में चप्पल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक वीणा है, वो मैं बजाया तो ही बजता है, तुम बजाए तो बजता भी नहीं है, और तुम मेरे पास आई क्या। एक चीज़ बताओ, ये पूरा ये पशुओं को तुमने ऐसा आधा आधा काट, हाँ मेरा पिताजी ऐसा कर रहे थे और मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है जब वो तड़प तड़प के मर रहा है। अरे नारद मुनि देखते हैं, अरे तड़प तड़प के मर रहा है और तुम्हें आनंद मिल रहा है, ये कैसे। हाँ, मैं इसको ले जाता हूँ घर में और सब लोग इसको खाते हैं, जो भी है इसका हम आनंद उठाते हैं। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, जो तड़पन अगर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे बीबी बच्चे माता पिता जो भी है वो उसको तड़पन को लेंगे। हाँ जरूर लेंगे, क्योंकि मैं रोज़ उनके लिए तो काम कर रहा हूँ। अब कैसे कहोगे कि वो ज़रूर लेंगे। जाओ घर में जाके एक बार पूछ के आ जाओ, मैं इधर ही रहता हूँ, आपको हाँ जो चाहिए मेरे पास जो भी है तुम ले सकते हो, मगर ये पहले पूछ के आ जाओ, जो तड़पन अगर आपको मिल गया उसको वो बांट के लेंगे क्या। तो घर गया, घर जाके अपना पत्नी से पूछते हैं, मैं जो भी आपको आनंद रखने के लिए, खुशी करने के लिए मैं पूरा काम कर रहा हूँ, अगर मुझे तड़पन मिलता है तो उस तड़पन को तुम लेंगे ना। पत्नी बोलती है, मैं कैसे लेता हूँ, तुम्हारा तड़पन तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है तो मैं कैसे लूँ, बताओ कैसे लेने का विधि तो बताओ, कैसे लूँ, मैं तो ले नहीं सकता। ले नहीं सकते नहीं। पिताजी के पास गए, पिताजी आप लेंगे, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा कर रहा हूँ, तुम तो सिखाया ऐसे करना। पिताजी बोलते हैं, तुम्हारा जो भी है अच्छा बुरा तुम्हारा है, मेरा कैसे मैं कैसे उसमें ना ले सकते हैं ना कर सकते हैं। तुम्हारा पेट में दर्द हुआ तो तुम ही दवा लेना पड़ेगा, तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है मैं दवा लूँ, मैं दवा लिया तो तुम्हारा पेट में असर नहीं पड़ेगा, ये क्या है। तो तुम्हारा पेट का दर्द तुम ही अनुभव करना पड़ेगा। हर एक को पूछते हैं, अरे नारद मुनि के पास जाते हैं, वापस आके कहते हैं, कोई तो ना ले सकते हैं ना लेने के लिए तैयार हैं। कहते हैं हाँ समझ लिया, किसके लिए कर रहे हो। अरे मेरे से भूल हो गया। तो फिर वो कहते हैं सब कुछ छोड़ो, अब इधर कुटिया बनाओ। ये चैतन्य चरितामृतम में जो क्या है इनका नाम, क्या कहानी, मृगारी, हाँ मृगारी का कहानी। तो मृगारी को बोलते हैं तुम सब कुछ छोड़ो इधर आ जाओ, तो इसको पहले तोड़ दो, अपना जो भी अस्त्र था अस्त्र को तोड़ो और इधर आ जाओ, इधर आके कुटिया बनाओ। मैं कुटिया बना दिया तो मेरे लिए खाना कैसे होगा, भोजन कैसे। बोलते हैं मैं सप्लाई करता हूँ, मैं आपको भोजन सब कुछ मैं अरेंज करता हूँ, मैं आपको बेचता हूँ। तो वो छोड़ दिया। अब सब कुछ छोड़ के जंगल का जो बहुत प्रसिद्ध, वो जंगल में जो भी गुजरते हैं वो देखते हैं ये रहा मुर्गारी रहा तो वो जंगल से कोई नहीं गुजरते। अरे ये तो लग रहा है एक दो पशु दूर से दिख रहा है मरा हुआ, वो भाग जाते हैं, वो बाद में जाएंगे, इसमें आ गया उधर से चलते हैं। तो ऐसे बहुत प्रसिद्ध था कि ये बहुत बड़ा ये क्रूर आदमी है।
वो आदमी अब कहते हैं देखो मैं तोड़ दिया, मैं आ गया इधर गांव के बाहर कुटिया बना के। एक एक आके बोलते अरे इतना बड़ा क्रूर अब कैसे जीवन कर रहा है। वो आके देखते हैं, आते आते थोड़ा सा उनको लेके आते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं चुपचाप बैठा है, वो भजन करना शुरू किया है, भगवान का भजन कर रहा है। जब भगवान का भजन कर रहा है और लोग देखते हैं अरे इसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया है, तो एक एक करके कुछ न कुछ लेके आते हैं अपने, और इतना हो जाता है वो कहते हैं कुछ मत लेके आइए, हमारे लिए जो मिला है वही बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे कुछ दिन होने के बाद नारद मुनि अपना फ्रेंड को, पर्वत मुनि या और कोई मुनि को लेके आते हैं और इनको देखना चाहते हैं, मेरा शिष्य एक है, हम इधर से गुजर रहे हैं, एक बार देख के जाएंगे। तो नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि को देख के उतना दूर से वो इतना प्रसन्न होके बड़ा भागते भागते आते हैं, एकदम रुक जाता है। उधर चींटियाँ निकल रहा है, चींटियाँ पूरा जा रहा है, अपना वस्त्र से चींटियों को पूरा हटाते हैं, हटा के दंडवत प्रणाम करते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि ये प्रवर्तन देख के, ये तो पहला आधा आधा काट के छोड़ देता था और खुशी अनुभव कर रहा था, ऐसा आदमी के अंदर ये प्रवर्तन इतना पूरा चेंज हो गया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया है। जैसे भगवान का नाम लेना हम शुरू करते हैं, एक एक करके दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएगा। तो अगर हम ये दैवी गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम भगवान को पूर्णतया मन में, भगवान का जो भगवान नियंता है और भगवान हमारा ईश्वर, हमारा मालिक है, हम उनका दास हैं और उनका सेवा करना हमारा केवल एक ही काम है, उनका सेवा करना। ये समझ के हे भगवान मुझे आप अपने सेवा में लगाइए, ये पूरा भावना से जब हम जप करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर डेफिनेटली एक एक करके ये गुण जो है आ जाता है। अगर गुण दैवी गुण नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमारा जप में त्रुटियां हो रहा है। तो हम अपने आप को ठीक करके भगवान के सेवा में और अच्छी तरीक़ा से लगाने के लिए ये गुणों का वर्णन हुआ है। हम ये 16 चैप्टर को क्लियरली समझे, दैवी गुण हमारे अंदर आना है, हमारे अंदर आसुरी गुण है, या आसुरी गुण से बाहर निकलने का एक ही रास्ता कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ही मात्र साधन है, और कोई साधन से कोई ज्ञान उपार्जन करें, दिन रात पढ़ के वेदों को पढ़ें या सब कुछ पढ़ें ज्ञान का, नहीं, ज्ञान से ये हमारा मन क्लीन नहीं होता। हमारा मन में ये पूरा कचड़ा भर गया है। हमारे आज नहीं दिखा रहे, नहीं तो हमारा फेमस ये दिमाग के अंदर कूड़ा, ये कूड़ा का निकालने का एक ही साधन है, हम हरे कृष्ण महामंत्र को ठीक से जप करें। हरे कृष्ण। तो आपका कोई प्रश्न रहा तो एक ही मिनट, प्रभु जी आए नहीं आए दिख रहे नहीं, वो करेक्ट आ जाएंगे। मुकुंद दत्त प्रभु जी है ना। तो हम विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से सुने हैं और धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता। हाँ जी, प्रश्न पूछ रहे। हरे कृष्ण। थोड़ा सा लेट हो गया।